Hello students, welcome to DAV Social Science class 8. Today we are going to start chapter number 20, that is the Union Government, the Judiciary. In the previous two chapters, last के दो chapters में हमने क्या study किया about two major organs of Union Government. Union Government के दो major organs के बारे में study किया था. आज हम थर्ड ऑर्गन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. सो वो दो ऑर्गन्स क्या थी? लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर मीन्स लॉज, मतलब कानून. एग्जीक्यूटिव मतलब वो लोग जो कानून लागू करते हैं, कानून को एग्जीक्यूट करते हैं. यू हैव सीन दैट लेजिस्लेचर मेक्स लॉज. लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, लॉ मतलब कानून. वेयर एज इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू एनफोर्स दैम. और ये एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो कानून बने हैं उनको लागू किया जाए. एनफोर्स मतलब लागू करना. इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं? थर्ड ऑर्गन के बारे में, जो कौन सी है? जुडिशरी. ठीक है, जो जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, इन सब से रिलेटेड है. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. इन अ फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है? जुडिशरी का होना नेसेसिटी है. नहीं तो क्या है, जो डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो रिजॉल्व कौन करेगा? विच नॉट ओनली रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, जो कि सिर्फ झगड़े जो है या कोई डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व नहीं करता, बल्कि एक फाइनल इंटरप्रेटर का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, फाइनल इंटरप्रेटर मतलब कि उसका डिसीजन सर्वमान्य रहता है. एंड वेन एवर अ डिस्प्यूट अराइज, जैसे कोई डिस्प्यूट अराइज होता है रिगार्डिंग किसके बारे में? प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, वायलेशन ऑफ आवर राइट्स, जो हमारे राइट्स हैं उनके वायलेशन अगर होता है. पावर, अगर पावर, किसी को कोई पावर दी गई है, लाइक कोई मिनिस्टर है, कोई किसी पोस्ट पे है, वो अपनी पावर को मिसयूज कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, तो उसका भी क्या है? डिस्प्यूट अराइज जो होता है उसको इंटरप्रेट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट. वायलेंस मतलब शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, एक्सप्लॉयटेशन और एनी अदर इशू रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ. और ऐसा कोई भी इशू जो हमारी आम मर्रा की ज़िंदगी से रिलेट करता है. द मैटर कैन बी टेकन टू अ कोर्ट ऑफ लॉ टू सीक जस्टिस. तो उस मैटर को कहाँ लेके जाया जाएगा? कोर्ट में. अब वो कोर्ट कोई भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट हो सकती है. ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. द कोर्ट गिव जस्टिस टू द एग्रीव्ड पार्टी. कोर्ट जो है एग्रीव्ड पार्टी को क्या है? जस्टिस देता है. जस्टिस मतलब इंसाफ. और एग्रीव्ड पार्टी कौन सी होती है? अनफेयरली ट्रीटेड, जो अपने आप को अनफेयरली ट्रीटेड समझ रही है कि मेरे साथ सही नहीं हुआ है, तो उसको इंसाफ कौन देता है? कोर्ट के द्वारा दिया जाता है. देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स अंडर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. तो कोर्ट्स का जो सिस्टम है इंडिपेंडेंट जुडिशरी के अंडर, ये फाउंडेशन है हमारी डेमोक्रेसी की. ठीक है, एंड सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दी गई है. मतलब कोई भी बंधन नहीं रखा गया जुडिशरी सिस्टम पे. कैसे? जस्टिस इज पॉसिबल ओनली इफ द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट. जस्टिस मतलब इंसाफ तभी पॉसिबल है जब जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट है मतलब वो खुद से अपने डिसीजन ले सकती है, किसी से मतलब उसका दबाव दिए बिना, किसी से प्रेशराइज हुए बिना. इम्पार्शियल है, अनबायस्ड है, मतलब किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करती. और अनबायस्ड मतलब उसको बहकाया नहीं जा सकता या वो किसी के फेवर में नहीं है. द जुडिशरी नोट ओनली प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द सिटीजन. जुडिशरी सिर्फ राइट्स नहीं बचाती, बल्कि अगर कोई डिस्प्यूट हो सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, उनको विदाउट एनी प्रेशर एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेचर से सॉल्व भी करती है. मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जुडिशरी पे कोई प्रेशर या फोर्स नहीं डाल सकती. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वेरियस प्रोविजन से बना है, जिससे जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो चुकी है. एंड इट कीप्स इट फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द लेजिस्लेचर. और एग्जीक्यूटिव इस पे फोर्स नहीं कर सकते हैं.
ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ना अच्छे से। डू यू नो, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगा कि एक देयर आर स्पेशल प्रोविजंस दैट इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। आप कैसे कह सकते हो कि इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट मतलब उस पर किसी का कोई दबाव नहीं आ सकता। देखिए, द जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। जजेस को उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है। जजेस को इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता, बिकॉज एक स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू उन्हें रिमूव किया जा सकता है, जिसे इम्पीचमेंट बोलते हैं। द जजेस आर पेड एडिक्वेट सैलरी। जजेस को एडिक्वेट मतलब एक प्रॉपर अच्छी सैलरी दी जाती है, और सैलरी के अलावा उन्हें अलाउंसेस जो हैं, सैलरी और अलाउंसेस बहुत सारे दिए जाते हैं। सैलरी और अलाउंसेस उनकी कम नहीं की जा सकती जब तक उनका कार्यकाल है। टेन्योर मतलब कार्यकाल, एंड द टेन्योर ऑफ द जजेस इज फिक्स। और जजेस का टेन्योर सिस्टम मतलब कार्यकाल जो है वो एक पीरियड जो है वो फिक्स है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केसेस। देखिए, चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको मतलब एक जनरल नॉलेज का चैप्टर है, आपको पता भी होना चाहिए कि चैप्टर में क्या क्या है। देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ केसेस। 2 ही तरीके के केसेस होते हैं, एक सिविल केस होते हैं, क्रिमिनल केस होते हैं। सिविल केस वो होते हैं जो किसी प्रॉपर्टी, मैरिज, मनी, रेंट मैटर्स और परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड होते हैं, मतलब इस टाइप के मैटर्स होते हैं जिसमें किसी ने कोई क्रिमिनल, कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है, कोई कानून तोड़ा हो सकता है लेकिन अपराध नहीं किया। दे ऑल्सो इंक्लूड द इन्फ्रिंजमेंट और वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। इसमें अगर किसी इंडिविजुअल के राइट्स का वायलेशन हुआ है वो भी इसमें आएंगे। सिविल केसेस जो है, देयर आर सिविल लॉज। सिविल केसेस को सेटल करने के लिए सिविल लॉज हैं और जो डिसाइड करते हैं कि सिविल केसेस कैसे सॉल्व होंगे। क्रिमिनल केसेस कौन से होते हैं? इसमें ऑफेंसेस मतलब अपराध अगर कोई किया है, लाइक रॉबरी है, ठीक है, चोरी की है, मर्डर किया है, चीटिंग की है, या वुमेन की हरासमेंट है, वायलेंस, किडनैपिंग, इस टाइप के जो है क्रिमिनल केसेस। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी करना। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या कुछ भी बिजनेसमैन है जिन्होंने टैक्स पे करना है, अगर वो विंडो ड्रेसिंग करके अकाउंट्स में टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। क्रिमिनल जो है यूजुअली द क्रिमिनल केसेस बिगिन विद द लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर। अब क्रिमिनल केस है तो उसके लिए एफआईआर दर्ज करनी जरूरी है। एफआईआर क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होता है, केस जो है फाइल किया जाता है कोर्ट में, और इन केस द क्राइम इज प्रूव्ड। अगर अपराध जो है प्रूव हो जाता है कि हाँ ये अपराध हुआ है, जो एक्यूज्ड होता है, जो एक्यूज्ड है मतलब अपराधी है, उसे या तो जेल भेजा जा सकता है या उसे फाइन दिया जा सकता है, फाइन लगाया जा सकता है। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें उन्हें फाइन भी लगा दिया जाता है और जेल में भी भेज दिया जाता है। डू यू नो, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। एन एफआईआर इज लॉज। अगर एक एफआईआर लॉज हो गया पुलिस के साथ, वो क्रिमिनल ऑफेंस है। अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होगा, जब भी एक पर्सन इन्फॉर्म करता है पुलिस को कि कोई अपराध हुआ है तो कंपलसरी हो जाता है पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके बिना जो है केस आगे नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। द नोटेबल पॉइंट ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है जिस बंदे को अपराध का पता है और उसने एफआईआर दर्ज कराई है वही जो है विक्टिम है, ऐसा नहीं है कि थर्ड पर्सन भी केस दर्ज करवा सकता है। सो नेक्स्ट इज सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, द यूनिक फीचर ऑफ आर फेडरल डेमोक्रेटिक सेटअप। हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप का एक यूनिक फीचर है कि ये सिंगल यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जो पूरी होल कंट्री पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स पे वो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम जो है पूरे देश के लिए है। इसके पास पावर है कि सब सुपरवाइज कर सके और वर्किंग जो है उसको एंटायर इंडिया की उसे देख रेख कर सके। इट एंश्योर्स जस्टिस टू ऑल, और ये क्या इंश्योर करता है, गारंटी देता है कि सबके साथ इंसाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट जो है एपेक्स है, मतलब हाईएस्ट है, इसका डिसीजन कोई भी नकार नहीं सकता, सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी
फॉलोड बाय द हाई कोर्ट्स इन स्टेट्स। हाई कोर्ट्स में जो सबसे टॉप लेवल पे ये होती है कोर्ट्स, होती है हाई कोर्ट्स। एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। लोएस्ट कोर्ट इन द जुडिशियल हायरार्की ऑर्डर जो है वो कौन सी होती है, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट होती है। एंड द लोअर कोर्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय हाई कोर्ट, ठीक है। लोअर कोर्ट्स को हाई कोर्ट कंट्रोल करती है, और जजमेंट गिवन बाय लोअर कोर्ट, अगर लोअर कोर्ट की जजमेंट जो है उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और हाई कोर्ट की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ भी नहीं है, आपको वो डिसीजन मानना पड़ेगा। सिमिलरली एन इंडिविजुअल कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट की जजमेंट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बताता है कि लॉ जो डिक्लेयर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि सुप्रीम कोर्ट ही सबकी देखरेख करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक हायरार्किकल ऑर्डर है जिसमें सब पता चल जाएगा कि कौन से कोर्ट कौन से लेवल पे है। Let us now study the Indian judicial system with the help of the following flow chart. Indian judicial system क्या है, फर्स्ट लेवल पे है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद आती है हाई कोर्ट्स आती है जो डिफरेंट स्टेट्स में होती हैं, एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आ जाती हैं इसके बाद, या इसे हम लोअर कोर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब डिस्ट्रिक्ट में किस टाइप की कोर्ट्स होती है, सिविल कोर्ट्स होती है और क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं। अब इसमें सिविल कोर्ट्स में, अब आपने पढ़ा ना सिविल केसेस कौन कौन से, इसमें डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी बोला जाता है, और इसमें क्रिमिनल में सेशंस जज होते हैं, ठीक है, एडिशनल सेशंस जज। एंड इसके नीचे कौन लोग होते हैं, इसे आप क्या और बोल सकते हैं, कोर्ट ऑफ सबॉर्डिनेट सिविल जज फर्स्ट क्लास, एंड दिस इज असिस्टेंट सेशन जज। इसमें मनसिफ या फिर कोर्ट ऑफ सब जज सेकंड क्लास, और इसमें चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, या फिर आप एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी बोल सकते हो। अब हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। तीनों कोर्ट्स के बारे में हम डिफरेंट टाइम में पढ़ेंगे। द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 26, 1950। सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुई थी, जनवरी 26, 1950, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। एंड द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट है ये कंट्री में, इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली, और ये बोथ केसेस हियर करती है, सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस। इट ऑल्सो डील्स विद द केसेस पर्टेनिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये दोनों केसेस में ध्यान रखती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताए गए हैं। कंपोजिशन क्या है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस, इट कंप्राइजेस ऑफ चीफ जस्टिस, और मैक्सिमम नंबर जो है जजेस के वो 31 है, जो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसकी रिकमेंडेशन से, कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, एक क्लोज ग्रुप है जिसमें चीफ जस्टिस होता है इंडिया का, और 4 सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। वाइल अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस, और जब चीफ जस्टिस अपॉइंट होता है वो प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करता है अदर जजेस से, और तब जो है चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है। नॉर्मली सीनियर मोस्ट जो जज है सुप्रीम कोर्ट का वो एज द वही जो है चीफ जस्टिस माना जाता है इंडिया का। सिमिलरली जो अदर जजेस हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। क्वालिफिकेशन क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, एक तो वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, सेकंड अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, या तो वो हाई कोर्ट का जज रहा हो, या फिर कोर्ट्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years, 5 सालों के लिए हाई कोर्ट का जज रहा हो। अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नज़रों में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज टेन्योर एंड रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। अब टेन्योर सिस्टम क्या है और रिमूवल सिस्टम क्या है। द चीफ जस्टिस एंड ऑल अदर जजेस इन सुप्रीम कोर्ट में ये 65 सालों तक रह सकते हैं, उसके बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। एक बार एक जज को अगर अपॉइंट कर दिया तो उसे रिमूव नहीं किया जा सकता। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंडर ही और शी कैन बी रिमूव्ड, उसे रिमूव तभी किया जा सकता है जब वो प्रूव हो जाए कि मिसबिहेव कर रहा है या उसके पास इनकैपेसिटी है टू डिस्चार्ज फंक्शंस, जो भी फंक्शंस ऑपरेट करने हैं, एंड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ, और रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन बाय ईच हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा।
ऑफ द पार्लियामेंट बाय अ मेजोरिटी सेशन के थ्रू होता है ये, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, और एक ही सेशन में होना चाहिए। इस प्रोसेस को इम्पीचमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज सैलरी एंड अलाउंसेस। सैलरी एंड अलाउंसेस में क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ सेट द सैलरी फॉर द चीफ जस्टिस 2.8 लाख पर मंथ जो है चीफ जस्टिस की सैलरी होती है, और 2.5 लाख पर मंथ जो है अदर जजेस की सैलरी होती है। अलाउंसेस के अलावा इनको काफ़ी अदर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लाइक ऑफिशियल रेजिडेंस कार्ड, ट्रेवल अलाउंसेस, लीव, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या है और फंक्शन क्या है। एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, लाइक ओरिजिनल, अपेलेट, एडवाइजरी, सुपरवाइजरी एंड जुरिस्डिकेशन। तो वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिकेशन क्या है कि फर्स्ट टाइम कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में जब लड़ा जाता है, दैट इज ओरिजिनल जुरिस्डिकेशन इज एक्सरसाइज्ड इन केसेस विच ओरिजिनेट इन द सुप्रीम कोर्ट, विच मीन्स दे कैन बी हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम वो सुप्रीम कोर्ट में आए। ऐसे जो केसेस हैं वो क्या हैं, कैसे केसेस होते हैं जो डिस्प्यूट होते हैं अराइजिंग बिटवीन, या तो डिस्प्यूट हो रहे हैं यूनियन और एक या एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, एंड बिटवीन द यूनियन टेरिटरीज एंड द स्टेट्स, इन दोनों के बीच हो रहे हैं, या एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच हो रहे हैं, बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच हो रहे हैं। इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट्स हैं रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ वाटर है, पावर है, ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी, ये भी इसी कैटेगरी में आएंगे ओरिजिनल जुरिस्डिकेशन में। अपेलेट जुरिस्डिकेशन में क्या है, इज एक्सरसाइज्ड हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के जो डिसीजन लिया गया है उसके अगेंस्ट कोई आ रहा है तो दैट इज अपेलेट जुरिस्डिकेशन। और ये केसेस किसके रिगार्डिंग हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल, ये तीनों केसेस हो सकते हैं। दिस जुरिस्डिकेशन इज एप्लीकेबल टू केसेस, और ये जुरिस्डिकेशन किन केसेस के रिगार्डिंग हो सकती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केसेस सेंट बाय हाई कोर्ट, या फिर क्रिमिनल केसेस हैं वेयर अ हाई कोर्ट चेंजेस द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। एक ऐसी सिचुएशन जब लोअर कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट ने चेंज किया, एंड गिव्स अ डेथ सेंटेंस, और जब उसे फांसी की सज़ा सुना दी है तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में इस जुरिस्डिकेशन के अंडर अपील कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो रिव्यू इट्स ओन डिसीजन टेकन अर्लियर, और इस अपेलेट जुरिस्डिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर लिया गया कोई पहले का डिसीजन है वो भी अगर दोबारा से सोचना चाहे इस डिसीजन के बारे में, वो भी इसी के अंदर आएगा। एडवाइजरी जुरिस्डिकेशन में क्या है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आ जाते हैं, किस मैटर पे, पब्लिक इम्पोर्टेंस के बारे में। अगर प्रेसिडेंट सोचता है इंडिया का कि डिज़ायर्स टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगर उसे एडवाइस चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, एनी सच ओपिनियन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। लेकिन एडवाइजरी जुरिस्डिकेशन में अगर कोई डिसीजन, कोई एडवाइस दी गई है प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट वो मानेगा, वो बाइंड नहीं कर सकता। सुपरवाइजरी जुरिस्डिकेशन में क्या आएगा कि सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज कर रहा है बाकी जितनी भी कोर्ट्स हैं उनकी फंक्शनिंग को। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट फंक्शन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, वाई विच इज प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट आर प्रिजर्व, वेयर द प्रोसीडिंग्स ऑफ रिकॉर्ड आर कोर्ट्स आर रिजर्व, मतलब जितना भी लाइक डिसीजन या जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं तो उसका रिकॉर्ड रहता है उसके पास। दीज रिकॉर्ड्स कैन बी साइटेड एज प्रीसिडेंट्स इन द फ्यूचर, और बाद में आने वाले लोग जो हैं उसे देख सकते हैं कंट्री के। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का एक प्रोटेक्टर है सुप्रीम कोर्ट सबका, जैसे कि लॉ डिक्लेयर किया गया है, कोई भी लॉ है अगर उसे मतलब ज़ीरो करना है, नल करना है या वॉइड करना है कि ये लॉ आज से लागू नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के मतलब पास एक पावर है कि वो ऐसा कर सकता है। और वो लॉ कब एक नल और वॉइड हो जाता है, इफ़ इट एनरोचेस अपॉन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, अगर कोई ऐसा कानून है जो लोगों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है तो उस लॉ को नल और वॉइड जो है सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है। देयरफॉर आर फंडामेंटल राइट्स आर सिक्योर, इसलिए हम लोगों के फंडामेंटल राइट जो है सिक्योर है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। नेक्स्ट इज गार्डियन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक गार्डियन है, ध्यान रखने वाला है कैसे
सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो द कोर्ट डज नॉट अलाउ, कोर्ट अलाउ नहीं करता कोई भी एग्जीक्यूटिव, कोई भी लेजिस्लेचर की कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट करे, और सुप्रीम कोर्ट अलोन खुद ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की अथॉरिटी रखता है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की पावर क्या है? जुडिशियल रिव्यू इज़ द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि वो जितने भी लॉज हैं, जितने भी कानून हैं, उनको रिव्यू करे, जो भी पार्लियामेंट ने बनाए हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, वेदर दे आर इन कन्फर्मिटी विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन के को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं या नहीं। एनी लॉ डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कोई भी ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहा है तो उसे इमीडिएटली क्या है, नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन दिस, ऐसे में कोर्ट क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है लोगों के राइट्स को और कॉन्स्टिट्यूशन को भी गार्ड्स करता है। जुडिशियल रिव्यू इम्पोर्टेंट है प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी राइट्स हैं। सो ये सारा था पावर और फंक्शनिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे।